परिंदों का एक जंगल। जंगल एक बहुत बड़ा, जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे परिंदे रहा करते थे। बहुत बड़े दरख्त पे काफ़ी परिंदों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे, जिनमें कबूतर, चिड़िया और कौवा जैसे परिंदे भी थे, जो अपने अपने घोंसला बनाकर रहा करते थे। सभी परिंदे जितने भी थे सब मेहनत कश थे। बस एक काला कौवा, वो काम चोर हुआ करता था। उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सारा दिन चश्मा लगाकर खेलता रहता था, एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त, और गाने गाता रहता था और सारा वक्त गाना गाते हुए गुजार दिया करता था। सब उसको परिंदे देखते रहते थे कि ये कर क्या रहा है। उन परिंदों में से एक परिंदा बोला, काले कौवे भाई, जब देखो तुम इधर उधर से घूमते रहते हो, तुम अपने घर के घोंसले की मुरम्मत क्यों नहीं करते? अगर बारिश हो गई तो तुम उसमें कैसे रहोगे? एक परिंदे ने कौवे से कहा। तो कौवे ने कहा, ओए कहाँ बारिश, इतनी बारिश कहाँ होगी और इतनी बारिश कहाँ होती है? उसने बहुत आलकश दिखाई, और सारा दिन तुम लोग काम 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 करते रहते हो। छोड़ो यार, सारी ज़िंदगी एंजॉय से गुजारो। और फिर बाकी परिंदे उसकी बातें सुनकर अपने काम में लग गए और इसको इग्नोर कर दिया। उन परिंदों में से एक परिंदे का घोंसला थोड़ा कच्चा भी था। तो काले कौवे ने कहा, पहले वो देखो, एक परिंदे का घोंसला कच्चा है, वो भी तो ख़राब हो जाएगा। तो परिंदे ने उसकी बात सुनकर जब अपने घर के घोंसले को देखा, अपना घोंसला ठीक करना शुरू कर दिया। और उसने थोड़ी देर बाद ठीक करके अपने घर का घोंसला काले कौवे को कहा, काले कौवे, मैंने तो अपना घोंसला ठीक कर लिया, तुम भी अपने घोंसले की मरम्मत करो। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। उनमें से तीसरा परिंदा बोला, क्यों उसके साथ बहस कर रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो इतने में ही काला कौवा बोला, सही कहा तुमने गुरैया। और वो हंसना शुरू हो गया और वो फिर गाने गाना शुरू हो गया और गाना गाते हुए डांस करना शुरू हो गया। और उसने अपने घोंसले को वैसे ही छोड़ दिया। और सभी परिंदों ने बारिश मौसम में, मानसून में खाना इकट्ठा कर लिया और अपना घोंसला भी सही तरीके से तैयार कर लिया ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। सारे परिंदे अपने घोंसलों में बैठकर बारिश का मज़ा लेने लगे। लेकिन ये क्या, काला कौवा तो अब बारिश में भीगता रहा, क्योंकि उसका तो घोंसला तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसका घोंसला बारिश से उसको बचा ना सका। कौवा को तो ठंड लगना शुरू हो गई। तो उनमें से एक परिंदे ने बोला, क्या हुआ काले कौवे, बारिश में तुम्हें ठंड लग रही है या तुम नाच रहे हो? और अब वो गाना तो गाओ तुम, जो तुम हमेशा खाते थे एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाते हुए, अब वो सुनाओ ना। तो काला कौवा उसको देखकर गुस्सा आना शुरू हो गया। उनमें से एक परिंदा और बोला, ए चिड़िया, ऐसे मत बोलो, काला कौवा है तो काम चोर, लेकिन है तो हमारा पड़ोसी, उसे तकलीफ में नहीं रहने दे सकते हम। तो चलो कालू, तुम एक काम करो, तुम मेरे घोंसले में आ जाओ और ये लो खाना, ये भी खा लो। जैसे ही बारिश कब होगी मैं फिर तुम्हारा घोंसला भी ठीक कर देती हूँ। कौवे ने कबूतर के घोंसले में पनाह ले ली और खाना भी खा के तंदुरुस्त हो गया। जैसे ही बारिश कम हुई तो कबूतर काले कौवे का घोंसला ठीक करना शुरू हो गया। और ये क्या, काला कौवे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो मदद करने के बजाय वो तो खाना खा के उसके घोंसले में सो गया। वो तो एंजॉय करना शुरू हो गया और उधर भी गाने गाना शुरू हो गया। वही डांस करता रहा और गाने गाता रहा और उसने इसको भी इग्नोर किया और हंसता रहा। कबूतर ने घोंसला उसका ठीक किया और फिर कालू अपने घोंसले में वापस चला गया, क्योंकि कबूतर ने उसका घोंसला ठीक कर दिया था। उसने उसका एहसान मानने के बजाय उल्टा कबूतर को सुनाने लगा कि ओए, ये क्या तुमने किया, तुम्हारा घोंसला तो इतना अच्छा है और मेरे घोंसले की जब बात आई, तुमने कितनी लापरवाही से घोंसला बनाया। उनमें से एक परिंदा बोला, देखा ना, मैं तुम्हें कह रही थी ना कि उसकी मदद करना एक बेवकूफ़ी ही है। लेकिन कबूतर तो इतना अच्छा था कि उसने फिर चिड़िया को कहा कि कोई बात नहीं चिड़िया, जो भी है जैसा भी है, लेकिन है तो हमारा पड़ोसी ही ना। और फिर मानसून का मौसम आ गया और फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी।
सब परिंदे अपने अपने घोंसलों में खाना खा रहे और बारिश को एंजॉय कर रहे थे। और कौवे का घोंसला तो बना था, लेकिन खाने का क्या? उसको खाना तो उसने इकट्ठा ही नहीं किया था। और वो भूख के मारे कांपना शुरू हो गया, क्योंकि चक्कर आना शुरू हो गए कि यार अब मैं खाना कहाँ से खाऊं। कौवा बोला, अरे भूख की वजह से बेहोश ही ना हो जाऊं। और कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। सब परिंदे इकट्ठे होकर उस कौवे को देखना शुरू हुए। और फिर सब परिंदे उसको उठाकर उसके घोंसले में ले गए, उसे खाना दिया, उसे पानी पिलाया और उसका ख्याल रखा। और कौवा खाना खाकर फिर अपनी सेहत पे वापस आ गया। और बारिश भी रुक चुकी थी। सब परिंदों से माफ़ी मांगी कि अब आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर उसको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि काम करने में ही मेहनत है और बरकत है। दिल लगा कर मेहनत करनी चाहिए। ये बातें सुनकर बाकी परिंदे भी हंसना शुरू हो गए। और इस तरह कौवे ने एक बहुत अच्छा सबक सीखा।